दिस इज द बुक है ना. हम्म, So on on the top network, you will notice that a bridge was used to connect to a highway router. The router bridge break up a collision domain, but all the hosts connected to both hub are still crammed into the same broadcast domain. Also, the bridge only the created two collision domain, so the each connected to a hub in the same collision domain. Every device connected to that same. This is actually pretty lame, but is still better than having a collision domain for all hub. अब व्हाट इज द कॉलिजन डोमेन, तो मैं गूगल एंड कॉलिजन डोमेन, कॉलिजन डोमेन इन नेटवर्क, ठीक है. दिख रहा है ये, हम्म, वो बीच में राउटर है, दिस इज द राउटर एंड दीज आर द स्विचेस, which is देन कंप्यूटर. कंप्यूटर. सो एक टाइम पर ट्रैफिक जा रहा है और उसी टाइम पर ट्रैफिक आ रहा है. जब हमारे हब और हाफ डुप्लेक्स स्विच हुआ करते थे, तो उसमें क्या है कि कॉलिजन डोमेन यानी कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो कंजक्शन पैदा कर रहे हैं. बट इसमें वो पैदा नहीं कर रहे हैं. स्विचेस जब मार्केट में आए हाँ, तो ये अंतर आप यहाँ देखो. एक collision domain is a network segment connected by the shared medium or a through repeater, where a simultaneous data transmit collect with one another. अच्छा, Paint. भाई ये हमारे दो पीसी, these are the two PCs, okay, and these are और switch, ये कनेक्टेड हो गया आपके. अब collision domain कैसे, वो बहुत सारे हैं. यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, ये ट्रैफिक जा रहा है, इस स्विच पे गया और फिर इधर से ट्रैफिक गया, तो ये एक बार में एक गया. When this reverse traffic, that is a different time. If same time traffic reverse on this interface, then has a collision domain. Collision टकराना, अच्छा, collision domain. सेम तो टाइम पे जब होता सेम है. टाइम पे, तो ये जो हब के अंदर प्रॉब्लम होती थी, हब के अंदर प्रॉब्लम होती थी, बट एज ऑफ नाउ द स्विच के अंदर नहीं होती, कि स्विच में स्विच, तो वो दोनों हाँ कर सकते हैं एक हाँ. साथ. अब इसमें क्या है कि एक होता है हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स का मतलब हो गया कि एक टाइम पर ही ट्रैफिक जाएगा और दूसरे टाइम पर ट्रैफिक आएगा. बट फुल डुप्लेक्स में एक ही टाइम पर जा सकता है, एक टाइम पे आ सकता है. तो दैट इज अ गुड टेक्नोलॉजी टू, कोलिजन डोमेन इज जस्ट जब वो करेगा. ठीक है ना. तो ये कॉलिजन डोमेन का इन्होंने बोला है, हाउ टू फाइंड द कॉलिजन डोमेन ऑन द नेटवर्क. यू जस्ट कलेक्ट ऑल द लिंक टू स्विच यू 1 2 3. तो ये है कॉलिजन, ठीक है. अब नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है. Notice sometime else the three hubs at the bottom that are connected also connect to the router. These hub connected to the router. Okay. ठीक है. Same collision domain is vary every device connected to the. In notice the three hub at the bottom that are connected also connected to the router, creating the one collision domain and the one broadcast domain. This mark the broadcast network look much better. अब इस वाले से ये जो आपका है, यहाँ से जो ट्रैफिक निकला तो इसने यहाँ ट्रैफिक भेजा, राइट. यहाँ ट्रैफिक भेजने के बाद में ये एक एक कॉलिजन डोमेन हो गया ना. अब यहाँ से अब इसने यहाँ पर आवाज लगाई, कंप्यूटर ए को और कंप्यूटर बी को, या एक बार तो ये इस पर गया, फिर यहाँ से इस हब के द्वारा और बालू. तो ये जो कंजक्शन होगा, कॉलिजन डोमेन होगा, सिर्फ इसमें ही होगा ना. अगर ये कनेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये कॉलिजन, ये जो ये है ये अलग है. अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये अलग कॉलिजन डोमेन है और ये अलग है. तो यानी कि ये एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, जो भी कॉलिजन होगा वो इसमें ही होगा क्योंकि एक ही है. और राउटर कैन कम्युनिकेट बिटवीन टू एंड मोर नेटवर्क. तो राउटर में तो ना लूप जनरेट हो सकता है और ना ही इसके अंदर वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, ना लूप जनरेट हो सकता है, ना ही ये ब्रॉडकास्ट, क्योंकि ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करता है.
राउटर के अंदर एक और फैसिलिटी के राउटर के अंदर नेटिंग की फैसिलिटीज होती है। नेट कैन ओनली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बाद में पढ़ाएंगे। तो नेटवर्क की फैसिलिटीज भी राउटर के अंदर होती है जो स्विच के अंदर नहीं होती। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। कुछ L3 स्विच होते हैं जिनके पास में राउटर की पावर होती है। वी विल डिस्कस इट लेटर, बट नाउ वी विल फोकस ऑन दिस। ठीक है, अब ये आ गया। Although bridge switches are used to segment network, they will not isolated broadcast and multicast packet। ये जो switches और bridge होते हैं वो एक ही उस पर चलेंगे, क्योंकि ये वाला यहाँ पर इसका गेटवे है, ये तो गेटवे है ना। अब इसके बाद ये नेटवर्क, तो ये सब एक नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पर L3 इंटरफेस है। मान के चलो यहाँ पर 192.168.1.1 हो गया, ये गेटवे है। उसके बाद में सारे पीसी इसी के पार्ट होंगे, तो ओनली एक नेटवर्क है यहाँ पर। ठीक है, अब इस पे आते हैं। द बेस्ट नेटवर्क कनेक्टेड टू द राउटर इज द लैन स्विच नेटवर्क इन द लेफ्ट। बेस्ट नेटवर्क ये वाला है, लेफ्ट में अगर तुम देखोगे तो ये बेस्ट है, क्योंकि वो स्विचेस पे है इसलिए। वो स्विचेस पर है, क्योंकि वहां फैसिलिटीज है ना। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो, best network connect to the router is the LAN switch network on the left. Why? Because each port on that switch break up collision domain. But it's not all good. All devices are still in the same broadcast domain. Do you remember why this can be really bad things? Because all devices must listen to the broadcast transmit. That's why. And if your broadcast domain are too large, the user have less bandwidth and the required to process more broadcast, and network response time will slow to level that could cause official routes. Once we have only switches in our network, these changes a figure 1.5. So the network that is typically found today. ठीक है, राउटर देन वन स्विचेस देन दीज थ्री स्विचेस देन नेटवर्क। ये आपका यहाँ पर आपने देखा ये वाला नेटवर्क यहीं पर है। अगर इस वाले नेटवर्क को देखा है तो ये नेटवर्क यहाँ पर देखा ना, ये वाला नेटवर्क एक स्विचेस है, ये इंटरनेट है, इंटरनेट आ गया। उसके बाद में ये आपका सपोज दिस इज द कोर स्विच आ गया। उसके बाद में ये आपके स्विच आ गया, ये तुम्हारे एंड डिवाइस आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पर ये कोलिजन डोमेन होगा ही नहीं, होगा लेकिन नहीं उस पे नहीं होगा। हाँ, ब्रॉडकास्ट स्लो इज द लेबल इंटरनेट देन वन स्विच देन थ्री स्विचेस देन एंड पॉइंट। बट अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो सारा कुछ, बट तो यहाँ हाई रिडंडेंसी चाहिए, ये वी विल डिस्कस लेटर। ओनली हेयर हैव प्लेस द लेन स्विचेस एट द सेंटर ऑफ द नेटवर्क वुड सो द राउटर इज कनेक्टेड। ये वाला इज कनेक्टेड ओनली लॉजिकल, connected only logical network together. If implemented this kind of setup, I have created virtual LAN। VLAN जो होती है virtual LAN। Something I am going to tell you about in chapter 11, so don't stress. But it is really important to understand that even though you have a switches network, you still need a router or layer 3 switch to provide your inter VLAN communication or inter networking. Don't forget that. Obviously, the vast network is one that the correct configured to meet the business requirement of the company. If it serves LAN switches with router correctly placed in the network are the best network design. This book will help you understand the basic of router and switches so you can make good informed decision or case by case basis. Let's go back to the one again, looking at the figure how many collision domain and broadcast domain are in the network। उस वाले में 3 थे, ठीक है ना। Hopefully you answer 9 collision domain and 3 broadcast domain, 9 collision domain and 3 broadcast domain। The broadcast domain are definitely easy to see the because only router break up broadcast domain by default। 3 इंटरफेस है, या ये यहाँ ब्रॉडकास्ट करेगा, यहाँ ब्रॉडकास्ट करेगा, यहाँ ब्रॉडकास्ट करेगा, 3 ब्रॉडकास्ट हो गए। ठीक है, 9 वो हो गए क्योंकि 3 है, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी, इस तरह से, है ना। हाँ, बट हब के केस में वैन ट्रैफिक इंटरनेट से ट्रैफिक आया, वो ये तीनों
राउटर कैन कम्युनिकेट टू एंड मोर नेटवर्क, अपने आप बात करेगा। जब यहाँ से ट्रैफिक निकलेगा और इस पर जाएगा, सपोज करो मैं, ठीक है, सपोज करो 192.168.1.1 का नेटवर्क यहाँ पर, तो ये यहाँ पर चलेगा, तो वो सारा ट्रैफिक यहाँ जाएगा, और 172 का यहाँ पर चला जाएगा, 10 सीरीज का यहाँ चला जाएगा, तो वो उसी में ब्रॉडकास्ट करेगा, और जो ट्रैफिक कॉलिजन होगा वो उसी के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। अच्छा यहाँ 10, यहाँ पे सपोज करो 10 का नेटवर्क है, यहाँ 172 का, यहाँ 192 का 92 है, है। तो ये उसी के अंदर करेगा, ये बोल रहा है। All devices still in the same broadcast domain. Do you remember really bad things? Okay. Switches network, creating a network. ये simply यही टेक्नोलॉजी यूज होती थी, broadcast domain, and since there is a three connection that give you the three broadcast domain, but did do you see the nine collision domain? Just in case that's a no, I explained the all hub network is one collision domain. ठीक है ना, वो वहां कंफ्यूजन हो रही थी, यहाँ पे आया कि वो वन कॉलिजन डोमेन है, क्योंकि मैंने जो बताया था एक ही नेटवर्क तो है ये सारा, तो ये अगर 9 कॉलिजन बोले तो नहीं, ये एक ही नेटवर्क है, तो 3 ये यहाँ पर होंगे, 3 ही यहाँ पर होंगे। The bridge network equal 3 collision domain and the switch network of 5 collision domain, one for each switch port, and you have got the total of 9। एक और ये बोल रहा है कि अगर ये वाला स्विचेस है, यहाँ पर वीलन हमारी वीलन 1 2 3 4 5 है, यहाँ वीलन अलग है, यहाँ वीलन अलग है, तो उस वीलन के अंदर ही चलेगा। अच्छा इसने बोला है कि वीलन यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 है, यहाँ पर 6 6 7 8 है, तो वो उसके अंदर ही चलेगा, एक राउटर पे जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है कैसे, मतलब जैसे नेटवर्क आया है यहाँ से इस राउटर से, है ना? आपका एक नेटवर्क यहाँ पे हो गया 192.168.1.1, ठीक है ना, ये इस पे हो गया, हाँ। ठीक है, और ये वीलन वीलन 1 है, ठीक है, दूसरा हो गया 192.168.2.1, ये वीलन 2 हो गया, और एक हो गया 192.168.3.1, तो ये अलग अलग नेटवर्क हो गया ना, वीलन 3। अब सपोज करो ये वाली वीलन यहाँ पर है, हाँ। दूसरी वीलन यहाँ पर है, तीसरी वीलन यहाँ पर है, तो ये उस वीलन के अंदर ही चलेगा। अच्छा नेटवर्क सपोज करो यहाँ पे 1.1 है 192 सीरीज का, ठीक है, हाँ। ये यहाँ पे वो होगा नहीं, अलग पैड लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये वाला नेटवर्क यहाँ पर है ना। हम्म। अब इस पर या तो आप वीलन डालोगे, वीलन डाला, हाँ। ठीक है ना, इसका L3 इंटरफेस ये है, ये L3 इंटरफेस है, आगे बताएंगे L3 क्या होता है, L2 क्या होता है। L3 इंटरफेस ये है, इसकी जो वीलन है वो यहाँ पे पड़ी है, वीलन 1, ठीक है ना, यहाँ पड़ी है। इसके बाद में ये वाली वीलन यहाँ पड़ी हुई है, और यहाँ पे 3 वीलन पड़ गई, मान के 3, और यहाँ पे हमने अलग वीलन क्रिएट की हुई है, उसके L3 इंटरफेस अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक भी हो सकते हैं। अच्छा लेकिन सारा डिफॉल्ट तो इसी पे जाएगा ना, सारा डिफॉल्ट इसी पे जाएगा 192 पे हाँ। ना। अब यहाँ पर क्या है कि हब में और इसमें अंतर क्या है कि जब हब में जाएगा तो हब में यहाँ पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, या कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो ये है बस इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम वर्चुअल वीलन डाल सकते हैं, अच्छा ठीक है। वीलन 1 वीलन 2 वीलन 3। अब यहाँ पर अगर L3 इंटरफेस एक है तो इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट वीलन नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे वर्चुअल वीलन बना देंगे तो वीलन अलग अलग तो हो जाएंगे। वीलन, तो ये तीनों अलग, तीनों के गेटवे यहीं पे हो सकते हैं, यहाँ गेटवे ये तीनों गेटवे यहाँ हो जाएंगे, और उनके ये अलग अलग वीलन डालेंगे तो अपने आप ट्रैफिक जाएगा, बट उस टाइम पर ये वाला पोर्ट ट्रंक होगा, क्योंकि ट्रंक कैन कैरी मल्टीपल वीलन। अच्छा ट्रंक और एक्सेस वीलन भी बताएंगे क्या कैसे काम करती है, ठीक है। अभी आगे इस पे आते हैं, वन फॉर ईच स्विच पोर्ट यू हैव गॉट ए टोटल 9, 1.5 1.5 ये है ना,
Each port on the switch is a separate collision VLAN. Each switch is a separate collision domain and each VLAN is separate broadcast domain. Very important thing. जो स्विच होगा वो सेपरेट कॉलिजन डोमेन होगा और जो वीलन होगी वो सेपरेट ब्रॉडकास्ट वीलन होगी. लेकिन वीलन ही तो स्विच पे लगेगी. वर्चुअल लैन जो होगी वही तो उससे क्या कहते हैं स्विच से कनेक्ट करेगी. ये बिना कॉपी पेन के समझाना बड़ा मुश्किल, तभी तो कॉपी पेन से चल पाता ना. ऐसे समझ हम जब मैं कल कॉपी पेन से समझा रहा तो समझ में आ रहा था, है ना. यहाँ पे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सही से. दिख रहा है आपको, क्योंकि ये वाला पेन इस पे चलता नहीं है. घर पे आऊं फिर मैं. नहीं, दैट्स फाइन. तो अब कहने का मतलब ये है कि ये स्विचेस हैं आपके. हाँ. ये मेरा एक स्विच है, हाँ. ये मेरा दूसरा स्विच है. ठीक है. ठीक है ना. ये मेरा राउटर है. हाँ. राउटर से दो कनेक्शन गए. ठीक है. अब जो यहाँ से गया, अब इस स्विच का एक अपना वो होगा ब्रॉडकास्ट. इस पे जो हाँ. जो कनेक्टेड है पीसी, वो आपस में एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट करेंगे. हाँ. और ये अपने को ब्रॉडकास्ट करेगा. हाँ. जब इसके नीचे एक और स्विच लगा हुआ है तो वो यहाँ ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट स्विच है. हब होगा तो एक ही पार्ट है. अच्छा वो ऊपर. अच्छा ठीक है. अगर यहाँ पर एक और स्विच लगाओ तो ब्रॉडकास्ट करता हूँ. यहाँ एक और स्विच लगेगा तब भी वो ब्रॉडकास्ट करेगा. नहीं मैं इस पे कह रहा हूँ अगर यहाँ पर दो स्विच की जगह तीसरा स्विच होता तो ब्रॉडकास्ट करता होगा ना. यहाँ भी ब्रॉडकास्ट होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा. हाँ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बता रहा है ये. अच्छा ठीक है. Switch is separate collision domain and each VLAN is separate domain. हाँ. ठीक है, remember that call. ठीक है ना. But you still need a router for routing between VLANs. How many collision domain do you see here? I'm counting 10. Remember that connection between the switches are considered collision domain. Should I replace my existing ये अलग है. 10 Mbps switches? हाँ कर सकते हो आप, है ना. ये बोल रहा है यू आर नेटवर्क इंजीनियर, लार्ज कंपनी. ठीक है. So now that you have gotten an introduction to internet networking and the various devices that live in a internet network, it is time to head into the internet networking model. When network first come into being, computer could typically communicate only with computer from the same manufacturer. That is a different thing. ये 7 OSI layer आ गई. 7 लेयर्स का 7 है. 7 लेयर्स के बारे में बताइए एक सेकंड.